32 नामावली का पाठ किया। अब हम अष्टोत्तर 8वां अध्याय आरंभ करते हैं। आज 8वां और 6ठे अध्याय का हम ध्यान करेंगे और कल 7वें अध्याय को 2 बार करेंगे, क्योंकि मध्य का जो 7वां भाग है उसको 2 बार किया जाता है। तत्पश्चात हम माता जगदम्बा की स्तुतियां करेंगे, स्तोत्रों को पढ़ेंगे और 9वें दिन हवन पूजन करेंगे। आज हम रक्त बीजवर्धक की कथा को पढ़ेंगे। अष्टमों अध्याय रक्त बीजवर्धन ध्यान। ओम मैं अणिमा आदि सिद्धि मई किरणों से आवर्त भवानी का ध्यान करता हूँ। यह मार्कंडेय जी ने पुराण को लिखा है, लेकिन हम स्त्रीलिंग है, इसलिए हम अपने भाव में पाठ करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि हम करता हूँ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम स्त्री हैं तो हम करती बोलते हैं, क्योंकि हम भी तो ध्यान कर रहे हैं माता का। मैं अणिमा आदि सिद्धमयी किरणों से आवर्त भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है और नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास अंकुश बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। देखिए, एक राजा राज करता है पर मारी जाती सारी जनता है, ऐसे ही होता है। हम भी कहेंगे, हमारे दमोह क्षेत्र में कल चुनाव थे, वहां कोरोना नहीं था, चुनाव था, इसलिए अब आने वाले दिनों में कोरोना पैदा हो जाएगा, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, राजनीति हो चुकी है और जो राजनीति में शामिल बुरे लोग हैं वो कोरोना के मरीज हो गए हैं और वो एक के साथ में अपने परिवार को भी ले डूब रहे हैं। राजनीति बहुत खराब है, हमें राजनीति नहीं करना है, लेकिन एक राजा के कारण बहुत सी प्रजा परेशान हो जाती है। बाद में वह राजा राम जी जैसा थोड़ी ना होता है कि जो अपनी प्रजा का ध्यान रखे। सत्ता की रोटी है, सिक रही है और फल निर्दोष जनता भुगतती है। इसी प्रकार शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ, उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदयुद्ध नामक के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दोहर्द, मौर्य, कालकेय असुर भी युद्ध के लिए तैयार हों और
तैयार हो और मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। इतना कहना चाहिए कि शोर हुआ, इतनी आवाज थी। राजन तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिके ने घंटे के शब्द से इस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया। इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेश भूषा और जैसा वाहन है, वही ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अच्छे सूत्र और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकड़ पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर अरुण हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई है। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख चक्र गदा सांग्र धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी वाराह शरीर धारण किए वहां उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई।
उसके भी सहस्त्र नेत्र थे, क्योंकि देवराज की शक्ति प्रदान हुई थी देवी को, इसलिए देवराज इंद्र को श्राप था गौतम ऋषि का, और उनके शरीर में सहस्त्रों नेत्र थे, इसलिए उन देवी के भी सहस्त्रों नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदनंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेवी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीतड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटाओं वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों, उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपयोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी सेवाएं योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो, चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए। जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े, तदंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और दृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और हर्षों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचुमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के
वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थूथन की मार से नष्ट किया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंह भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाकी और सेहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मात्र गणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते हुए दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मात्र गणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीरवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मार्तगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक
प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ। देखिए, देवता कुछ नहीं करते। हमने भागवत मानस में पढ़ा है, हम आपको भागवत मानस भी पढ़ाएंगे, कभी समझाएंगे। भागवत मानस में हमने कृष्ण जी के द्वारा जो उपदेश हुआ है वह सुना है कि देवताओं को पूजने वाले इंद्र लोग जाते हैं, लेकिन फिर वापस धरती पर आते हैं भूखे। और जो जगत के पिता को पूजते हैं वह उनके साकेत धाम जाते हैं। जिनको देवताओं के धाम जाना हो तो वो देवताओं को पूजे, और जिनको हमारे भोलेनाथ के धाम, मेरे नारायण के धाम जाना हो, भगवती की शक्ति प्राप्त करना हो, तो इन आदि शक्ति को पूजना चाहिए, जिनकी कथा संसार में व्याप्त है। आप त्रिलोकीनाथ को पूजोगे तो देवता तो वैसे भी उनकी शरण में हैं, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। तो क्यों ना त्रिलोकीनाथ को, आदि शक्ति को पूजा जाए, अर्धनारीश्वर को पूजा जाए। इसी प्रकार देवताओं को दास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया तथा तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। इस प्रकार
शास्त्रों के समुदाय से, क्षमा चाहती हूँ, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तिहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मत से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्तबीज नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो जगदम्बे भवानी की जय। अब हम नियम अनुसार 6ठा अध्याय का ध्यान करेंगे, स्तुति करेंगे। 8ठो अध्याय धूम्रलोचन वध ध्यानम। ओम में सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फड़ों से सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल, कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूतों को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला। क्या बोला? हमारे महाराज जी कथा सुनाते हैं, जब वो कहते हैं, वो स्वामी जी कहते हैं तो हम कहते हैं क्या कहते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दृष्टया के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। लोग नारी को क्यों इतना निहत्था समझते हैं? नारी यदि अपने पर आ जाए तो काली है, दुर्गा है। धूम्रलोचन कहता है, उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यज्ञ अथवा गंधर्व भी क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। एक नारी पर इतनी विजय पाने के लिए इतने 60,000 असुरों को ले जा रहा है, बताओ। पागल है, इतना उसको समझ में नहीं आ रहा है
कि एक को भस्म करने के लिए इतनी सेना भेज रहे हैं, तो वो कितनी शक्तिशाली होगी। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी, तो मैं बलपूर्वक छोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दिशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूं शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों तथा फर्शों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से घायल कितनों को अपने जबड़ों से, कितने ही महादैत्यों को पटक पटक कर ओंठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं, मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। क्रोध हुआ, उसका ओठ कांपने लगा। उसने चंड मुंड नामक दो महादैत्य को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के छोटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्ट की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। अब देखो,
उस दुष्ट को इतना नहीं लगता कि इतनी सारी सेना मारी गई है, फिर भी हम फिर सैनिकों को भेज रहे हैं, तो क्या भला है? निर्दोष मारे जाते हैं। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ। हम तो देवी भगवती से शक्ति ही मांगते हैं कि हे देवी, हमें इतनी शक्ति प्रदान करना कि हम सही राह पर चलें, कभी किसी का गलत ना करें, और यदि कभी हमारी आन पर बन पड़ी तो हम शस्त्र उठाने में बिल्कुल भी न झिझके। इसलिए कभी कभी है हमें वो जोश आता है और हम बहुत निडर हैं। हमें डर नहीं लगता क्योंकि हम प्रभु राम जी के भक्त हैं, भोलेनाथ हमारे गुरु हैं और उनकी वो अर्धनारीश्वर हैं। उनकी ही शक्ति के लिए हम आराधना करते हैं, उनसे विनती करते हैं, हे जगदम्बिके, मेरे ऊपर सदा अपनी कृपा बनाए रखना, और कोई यदि मेरा बुरा सोचे तो उल्टा उसके लिए तथास्तु कर देना, उसका ही बुरा हो, क्योंकि मैं अपनी बाणी से उसका बुरा ना करूं। और मैंने कई बार महसूस किया है, जो पीठ पीछे भी हमारा बुरा सोचता है उसका अपने आप भगवान बुरा कर देते हैं, क्योंकि एक भक्त का अपने ईश्वर पे इतना विश्वास है। और जब हम कभी सुन लेते हैं कि उस फलाने व्यक्ति ने हमारे लिए ऐसा कहा, तो हम भगवान से कहते हैं, भगवान हमारे लिए नहीं, आपके लिए कहा है, आप देख लेना। क्योंकि हकीकत कहें, हमने जिंदगी में ना बहुत कुछ देखा है, हमने प्यार किसी का नहीं पाया। एक माता पिता ही सच्चा प्यार करते हैं, और एक जीवन साथी यदि सही हो तो उसका प्रेम मिलता है। हम तो भगवान से ये कहते हैं, हे भगवान, तेरा हाथ मेरे सिर पर हो, मेरे परिवार पर हो, और मेरा पति मेरे साथ हो, तो मुझे इस जहां में किसी और की जरूरत नहीं है। मुझे इतनी सद्बुद्धि देना कि मैं सही मार्ग पर चलूं, चाहे कितना भी विरोध हो। और जो सही मार्ग पर चलता है वो हमेशा अकेला होता है। मीराबाई कहती हैं, माधव के मंदिर में मीरा अकेली खड़ी। ऐसे ही मैं भगवान से कहती हूँ कि भगवान, अनीता अकेली खड़ी। मेरे अधर्म कितना ही फैले, लेकिन सत्य सत्य होता है। हम महान नहीं हैं, जो जिंदगी में भोगा है, देखा है और देख रहे हैं, उससे हमारे ईश्वर के प्रति और श्रद्धा बढ़ती जा रही है। हमसे यदि किसी का बने तो अच्छा करें, बुरा ना करें। हमें तो जिंदगी में अपनी मौत को पल पल याद करते हैं, और प्रभु से यही विनती करते हैं कि हे प्रभु, अंत समय में मेरे मुख से भी आपका ही नाम निकले, संसार की तृष्णा ना रहे। मुझे इस संसार से विरक्त कर दो, मुझे इस लायक कर दो कि मैं लोगों को सही मार्गदर्शन दे सकूं। मेरी वाणी अपवित्र है, इसको पवित्र कर दो मेरे भगवान। मुझे संसार का मोह नहीं रहे। हाँ ठीक है, नारी है, परिवार का कर्तव्य निभाना, गृहस्थ जीवन में रहकर भजन करना
भी बहुत फलदायी होता है। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरी दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का भी ढंग नहीं जानती। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो हे देवी परमेश्वरी। अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्नाथ माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। बोलिए सांचे दरबार की जय। देखिए, आज हमने चैत्र नवरात्रि के छठम दिवस के दिन की कथा को पूर्ण किया। आरती का समय है। हमें ज्वाला देवी की आरती बहुत प्रिय लगती है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में जितनी भी देवियों का रूप है वो ज्वाला देवी की आरती में आता है। हम वही करते हैं जो दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ करते हैं, उनको ज्वाला देवी की आराधना आरती करना चाहिए। हमें तो खतरनाक देवी देवता ही पसंद है। हम तो उनसे अपना बल बुद्धि मांगते हैं और यही कहते हैं, हे प्रभु मेरी झोली में इतना दीजिए कि मैं भी भूखी ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए और मेरा पूरा कुटुंब समा जाए। कल तक की जय जय सिया राम। बार बार बर मांगो हर सिदेहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। कावी नारी प्यारी लगे लोभी जिमीदार, ऐसे ही आप निरंतर प्रिय लागो भगवन। हे देवी, जैसे कामी को नारी प्यारी लगती है
लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है और वैसे ही आप